अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं उमेश 2.0। नाज़रीन, इंडिया से शर्मनाक शिकस्त के बाद और चैंपियन ट्रॉफी से आउट होने के बाद वसीम अकरम ने एक बयान जारी किया है जिसने हर तरफ हंगामा बर्पा कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को जिस तरह की दोनों मैचों में शिकस्त खानी पड़ी, इस वक्त आप लोग जानते हैं कि हर तरफ किसी के चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान भी था चैंपियन ट्रॉफी का। अब नाज़रीन, एक घंटा पहले जब इंडिया के साथ मैच था तो टीम के साथ क्या डिस्कस होता रहा, टीम को क्या समझाया जाता रहा, लेकिन टीम ने इसके ऊपर अमल नहीं किया। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट को भी क्या ऑफर दी गई, लेकिन मैनेजमेंट ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। अब इस सब के ऊपर बात करते हैं। हर एक तज्जिया निगार जो सीनियर प्लेयर आकर अपना तज्जिया देते हैं, जो स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर हम लोग मुख्तलिफ किस्म के ऐसे एंकर बैठे हुए देखते हैं जो बड़ी गहरी नजर रखते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, वो अपना अपना क्या बयान देते रहे, क्या क्या चीखते रहे कि शायद पीसीबी हमारी बात सुन ले और इसके ऊपर अमल कर ले, लेकिन किसी बात के ऊपर अमल नहीं किया गया। मोहसिन नकवी की तरफ से नाज़रीन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैनेजमेंट को कुछ कहा था, कुछ हदायत जारी की थी, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं किया गया या जरूरी नहीं समझा गया। अब नाज़रीन, इसके बाद आकिब जवेद जो कोच हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनसे सहाफ़ी सवाल करते हैं, ये सहाफ़ियों का जवाब देते हैं। जवाब जो भी थे इनके नाज़रीन, उनसे बहुत से जवाब इस तरह के थे जिनका कुछ सर पाँव नहीं था। अब इसी से आप लोग आइंदा आने वाले जो टूर्नामेंट होंगे उससे हिसाब लगा लीजिएगा। अगर इसी तरह चलता रहा पीसीबी में, क्रिकेट टीम में, तो फिर आइंदा आने वाले टूर्नामेंट में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप लोग अगर हो सके तो हमारे एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा जो आकर जो से रिलेटेड है। जिस तरह इन्होंने कहा कि जो ओडीआई होती है, इसमें जो तमाम दूसरी टीमें होती हैं वो ज्यादातर कोशिश ये करती हैं कि अपने 4 बॉलर्स और 7 बैट्समैन खिलाए। इसी तरह हमने किया, अपने 4 बॉलर और 7 बैट्समैन खिलाए। तो लेकिन मेरा यहां पर कहना यह है कि दूसरी सारी टीमें जो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी में हिस्सा लेकर बैठी हुई हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिस तरह आज हमने अफगानिस्तान की टीम को एक अहम कारनामा सरंजाम देते हुए देखा, तो नाज़रीन 4 बॉलर तो होते हैं, 7 बैट्समैन भी होते हैं, लेकिन जो बाकी के 7 बैट्समैन होते हैं ना, उनमें भी 2 बॉलर मौजूद होते हैं और उनको ऑलराउंडर कहा जाता है। अब इसके जवाब में शायद आप लोग ये समझेंगे कि हमारे पास भी तो खुशदिल शाह जैसा ऑलराउंडर था। तो इसके जवाब में मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप बाकी 7 टीमें उठाकर देख लें, उन लोगों ने कितने और किस तरह के ऑलराउंडर खिलाए हैं अपनी टीम में। क्या उन लोगों ने फास्ट बॉलर के ऊपर ही सिर्फ अपना सारा फोकस करके रखा है? खास तौर पर वो मैचेस जो पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के मैचेस ही हम लोगों को सिर्फ दुबई में खेलते हुए दिखाई देंगे, तो वो मैचेस जो पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं, क्या उन लोगों ने 3-3, 4-4, 3-3 फास्ट बॉलर अपने खिलाए हैं इस तरह के, जिस तरह के पाकिस्तान की टीम में इस वक्त खेल रहे हैं इस चैंपियन ट्रॉफी में? उन हर एक टीम में देख लें, उन्होंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा हम स्पिनर्स को मौका दें और स्पिनर भी ऐसे जो ऑलराउंडर हो। आज अफगानिस्तान की टीम ने अगर इंग्लैंड को वकट डालकर रखा है तो बहुत सा अहम किरदार अदा किया उनके स्पिनर्स ने। राशिद खान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उस बंदे ने विकेट्स भी ली और इसके अलावा जितना प्रेशर डाल के रखा अफगानिस्तान की टीम में, वो दिखाई दे रहा था वो टीम जो इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी वो किस तरह अफगानिस्तान के प्रेशर में आई हुई है। अब नाज़रीन, आकिब जवेद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं कि टीम में जो गलतियां हैं उसको दूर की जाए, टीम को बेहतरी की तरफ लाया जाए, लेकिन अब हार जीत तो फिर मुकद्दर की बात होती है, कोई एक जीतता है कोई एक हारता है। तो नाज़रीन, अब यहां पर आप लोग खुद बताएं कि इन्होंने क्या बेहतरी की है टीम की। हर एक बंदा चीख चीख कर इन लोगों को कहता रहा कि आप ये चेंजिंग कर लें। हर बंदा कहता रहा कि मोहम्मद नवाज कहां है। हर बंदा कहता रहा फहीम अशरफ को जब साथ लेकर गई हैं तो उसको मौका क्यों नहीं दे रहे, आप लोग उसको मौका दें। हर बंदा नाज़रीन कहता रहा कि आप लोग किस तरह की टीम सेलेक्ट करके बैठे हुए हैं, जबकि आपके पास पीछे वो नाम पड़े हुए हैं जिन्होंने अहम किरदार अदा किए हैं ओडीआई मैचेस में। तो नाज़रीन, इसके बाद इनका कहना यह था कि किसी भी टीम के फास्ट बॉलर का नाम लें, एक लिस्ट बनाएं, उन टीमों के फास्ट बॉलर सिलेक्ट करें, उनके नाम लिखें,
हमारे जो 3 फास्ट बॉलर हैं वो इनसे अहम है। अच्छा, एक इनकी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक और चीज देख रहा था कि वो बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे थे। हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया गई, बेहतरीन कारकर्दगी करके आई, यही बंदे थे। हमारी टीम साउथ अफ्रीका गई, बेहतरीन कारकर्दगी करके आई, यही बंदे थे। तब तो किसी ने इतराज नहीं किया, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया। अब नाज़रीन, पहले इसके ऊपर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूं, आपके सामने एक लिस्ट चल रही होगी। पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ नाज़रीन हमारा पहला मैच था जो T20 का। इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि पहला जो नाज़रीन मैच था 93 स्कोर ऑस्ट्रेलिया की टीम बनाती है, क्योंकि बारिश हो गई थी तो 7-7 ओवर का मैच मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान की टीम 64 रन बनाती है, 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, ओवर पूरे हो जाते हैं, हार जाती है। दूसरा T20 मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 147 रन बनाती है, 20 ओवर में 9 खिलाड़ी आउट होते हैं उसके। पाकिस्तान की टीम 134 रन बना पाती है, 19.4 ओवर सिर्फ खेलती है, ऑल टीम आउट हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन जो तीसरा मैच था T20 का, पाकिस्तान की टीम 117 रन का टारगेट देती है, 18.1 ओवर में ऑल टीम आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 118 रन कंप्लीट करती है, 3 खिलाड़ी आउट होते हैं, 11.2 ओवर खेलती है सिर्फ। ये T20 में परफॉर्मेंस दी थी। चले ओडीआई में आ जाते हैं। ओडीआई सीरीज पाकिस्तान जीत चुका था। अब नाज़रीन यहां पर आप लोग देखें कि पहला मैच जब होता है उसमें पाकिस्तान की टीम 200, ये टारगेट और जो जितना स्कोर ऑस्ट्रेलिया बना रही है, जितना पाकिस्तान बना रहा है, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा कि पहला मैच जो होता है वो पाकिस्तान हार जाता है। 203 रन बनाता है पाकिस्तान, 46.4 ओवर खेलता है, ऑल टीम आउट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया चेज करता है, 204 रन बनाता है, 8 आउट हो जाते हैं, 33.4 ओवर खेलती है। अच्छा, दूसरा मैच होता है 163 रन ऑस्ट्रेलिया बनाती है, ऑल टीम आउट हो जाती है, 35 ओवर खेलती है। पाकिस्तान 26 ओवर में टारगेट चेज कर लेता है, जबकि सिर्फ 1 विकेट देता है। इसके बाद नाज़रीन तीसरा मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया 140 रन बना पाती है, ऑल टीम आउट हो जाती है, 33.5 ओवर होते हैं। पाकिस्तान 26.5 ओवर में जो टारगेट है वो चेज कर लेता है और सिर्फ 2 विकेट्स का नुकसान होता है। अब यहां पर सुने होता क्या है, जो बार बार आप ऑस्ट्रेलिया का आकब जुवैद से जिसने भी सवाल किया वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे। तो नाज़रीन ऑस्ट्रेलिया की पिचेज और पाकिस्तान की पिचेज में बड़ा फर्क है। वहां पर फास्ट बॉलर हैं हमारे, वो चलते, हमारे नहीं किसी के भी है, वो चलते हैं। आप अपना भी देख लेना, जिस तरह हमने T20 में खेला, ठीक है, टोटल हमने 6-7 मैच खेले, जिसमें हमें सिर्फ 2 मैच में कामयाबी मिली है। अगर T20 और वर्ल्ड ओडीआई के मैच मिलाए हम लोग तो, और आप कह रहे हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो यहां पर आप ये देखें कि वो तेज पीछे हैं, वहां पर खेला जाता है। हाँ, साउथ अफ्रीका की सीरीज निकालकर आप लोग देखें कि साउथ अफ्रीका की सीरीज में 300 प्लस स्कोर बन रहा था, वहां पर पाकिस्तान खेला है। लेकिन वहां पर आप लोग ये भी देखें कि पाकिस्तान के स्पिनर किस तरह से चले हैं। आप देख ले, चले मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ये आप लोग शायद देख भी रहे होंगे कि 300 प्लस स्कोर बनता है, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर चलते हैं वहां पर, स्कोर खींच कर रखते हैं, कम करके रखते हैं वहां पर, ठीक है। अब नाज़रीन यहां पर आप लोग आकब जुवैद का एक और बयान जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि जिस तरह वो कहते हैं जी एक बना लें, लिस्ट बना लें। और अच्छा, किसी ने कहा कि ये सीनियर प्लेयर हैं तो इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। तो आकब जुवैद ने कहा कि हारिस रऊफ 43 ओडीआई खेले हैं, शाहीन शाह अफरीदी 70 खेले हैं और नसीम शाह 25 ओडीआई खेले हैं, आप इनको सीनियर कहते हैं? इतने जो बंदा 43, 70, 25 मैचेस खेल रहा है, ये कोई सीनियर है? अब नाज़रीन किसे और आप सीनियर कहेंगे? कितने टूर्नामेंट शाहीन शाह अफरीदी खेल चुके हैं, ठीक है, कितने टूर्नामेंट इस वक्त नसीम शाह और हारिस रऊफ खेल चुके हैं, आप किसको सीनियर कहेंगे? कोई 500-500 मैच खेल लेगा, आप उसे सीनियर कहेंगे? अच्छा, हम आपकी बात के ऊपर आ जाते हैं। चलें, हारिस रऊफ ने 43 ओडीआई मैच अभी तक खेले हैं और अफगानिस्तान की पूरी टीम ही 43 ओडीआई मैच खेली होगी, और वो इंग्लैंड को पाकिस्तान में अगर बुरी तरह शिकस्त दे रही है, बेहतरीन टूर्नामेंट की टीम है, उसको पजल करके रख दिया उसने, वो पूरी टीम ही 43 ओडीआई मैच खेली होगी। आप कह रहे हैं कि हारिस रऊफ तो 43 ओडीआई मैच खेला है, वो कोई सीनियर है? तो और किस तरह से सीनियर होता है कि कितने आप किस तरह उनको सीनियर मानेंगे? रखा तो आपने उसको ए कैटेगरी में हुआ है, पीसीबी जो तनख्वाह देती है वो एक कैटेगरी में रखा हुआ है, हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी तीनों को।
तो फिर जनाब जब आपने एक कैटेगरी में रखा हुआ है तो वो सीनियर ही हुए, और किस तरह सीनियर हो गए, तनख्वाह तो वो सीनियर वाली लेते हैं। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन इन्होंने कहा कि एक लिस्ट बना लें दुनिया के तमाम फास्ट बॉलर्स की। ठीक है, तो ये जो हमारे 3 फास्ट बॉलर हैं इनको आप देख लें, सबसे बेस्ट होंगे यार, बेहतरीन बॉलिंग है तीनों की, हम ये नहीं कहते, हम तो किसी बैट्समैन किसी बॉलर के ऊपर एतराज नहीं करते, लेकिन चलें ये आपने कुछ ज्यादा कर दिया कि सबसे बेस्ट होंगे ये, क्योंकि इस वक्त हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो फास्ट बॉलर भी इन पिचों के ऊपर दूसरी टीमों को थ्रेड कर रहे हैं ना, वो आप देख लें आज भी फास्ट बॉलर ने लास्ट 3-4 विकेट जो सी इंग्लैंड की थी वो फास्ट बॉलर ने ली है। ठीक है, वो स्पिनर ने नहीं ली। अब जिस तरह नाज़रीन मैंने पहले आपको अपने पहले प्रोग्राम में बताया अफगानिस्तान का कि उनकी 35-36 स्कोर पर 3 आउट हो चुके थे, अगलों ने डर के नहीं खेले, हिम्मत नहीं आ रही। हम पाकिस्तान को देख रहे थे 2 विकेट गिर गई थी तो 100 गेंद तो डाट कर दिया आपने, आपसे खेला ही नहीं गया वहां पर। अब नाज़रीन ये कहते हैं इतने ठीक है बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन फास्ट बॉलर का यहां पर 3-3 फास्ट बॉलर होने जरूरी थे। हर एक जो तजिया कर रहा है बंदा वो आप लोगों को ये कह रहा है, आपके सीनियर जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप लोग स्पिनर खिलाएं। आप लोग इंडिया के खिलाफ अपने तीनों फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, वहां पर आप लोग पिच तो देख रहे हैं किस तरह की थी। ठीक है, वहां पर उनके स्पिनर ने हम लोगों को विकेट डाल दिया। यार लाजमी नहीं है कोई विकेट पर विकेट ले रहा है तो वो ठीक है, जिसने स्कोर कंट्रोल करके रखी है वो भी है। तो जनाब एक साथी ने सवाल किया कि आप सिलेक्शन से मुतमिन है, ये फिर उन्होंने वही जवाब दिया कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए तो जनाब ये, साउथ अफ्रीका गए तो जनाब ये। ठीक है, मतलब बार बार वो एक जवाब कह रहे थे। अब नाज़रीन बात यहां पर यह बनती है कि जितने मर्जी आप मतलब तनकीद कर लें, देखिए मुझे तो एक बात की समझ ये नहीं आती कि आज जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं वो टीवी के ऊपर बैठकर, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो टीवी के ऊपर बैठकर भी तनकीद कर रहे हैं, कल को जब ये खेलते थे इनके पीछे भी आवाम इसी तरह ही खपती थी। ठीक है, हमने तो ये देखा है कि सिवाय एक चैंपियन ट्रॉफी के, बल्कि उसमें भी लगा लें कि अल्लाह की तरफ से एक जैक लग गया था, फखर जमान का जो कैश था वो ड्रॉप हो गया तो उसके बाद वो चल पड़ा। ठीक है, जितना भी हम वर्ल्ड कप जीते हैं वो भी एक जनाब तुक्का लग गया हमारा, जितने हम मैच इस तरह के जीते हैं तुक्का लगता है, हमें दिखाई नहीं देता कि परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली कि हमारे नसीब में एक वर्ल्ड कप भी रख दिया, चैंपियन ट्रॉफी भी रख दी, T20 वर्ल्ड कप भी रख दिया, वरना हम लोग जितने भी देखते हैं यही देखते हैं कि तुक्का ही लगा है। ठीक है, उसके बाद नाज़रीन जो वसीम अकरम का इसके ऊपर बयान आया, उन्होंने कहा है कि जो चेयरमैन पीसीबी है उन्होंने इस चीज की इजाजत दी थी कि आप लोग चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर लें। अब जब हर बंदा थाप रहा है कि चेंजिंग कर लें, आप लोग फहीम अशरफ को ले आए, आप लोग फिर कहा भी ये जा रहा था कि हो सकता है कि उस्मान खान को खिला लिया जाए, उस बेचारे को लेकर आए हैं, दुबई वालों से छुड़वाया है, वहां से भी उसकी क्रिकेट गई तो आप लेकर आए हैं तो उसको मौका दे दें। आप पिछले आम मैचों में तो मौका देते नहीं है, इसमें भी दे दें। और आप बार बार जनाब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का कह रहे थे, उसमें 1-2 मैच में उस बंदे ने स्कोर भी बनाया है तो कर लेते हैं। हर बंदा जो इस चीज के पीछे जा रहा था, तो चलो आज आपके ऊपर ये सवाल तो ना पैदा होता कि आपने चेंजिंग क्यों नहीं की, आप मान लेते उनकी, कर लेते, आप देख लेते कि जब हर बंदा आपको कह रहा है कि चेंजिंग कर लें, फास्ट कोई एक को बिठा दें, स्पिनर ले आए, ऑलराउंडर कोई ऐसा ले आए जिसके ऊपर एतमाद हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो चलें खैर, आइंदा जो बाकी मैचेस रह गए चैंपियन ट्रॉफी के, क्योंकि वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, हमारी कोशिश यही होगी कि अच्छे मैचेस हों। उम्मीद करते हैं कि अच्छा टूर्नामेंट ये मुकम्मल होगा आपके लिए। इतने अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।